ओशो कई जगह पे परमात्मा का उल्लेख करते हैं, कहते हैं परमात्मा में पूर्ण प्रवेश स्वयं के परमात्मा हुए बिना नहीं हो सकती है, ध्यान के भी ऊपर उठना होगा। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ ध्यान से ऊपर उठना का क्या अर्थ है? अगर अम, परमात्मा में पूर्ण प्रवेश किए बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है, तो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है कि हमारे अंदर परमात्मा है? मुझे जानने वाले लोग क्षमा करें, कुछ कहने का कोशिश करते हैं कि सारे संत ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। जब बड़ी बड़ी घोषणाएं अगर आप देखेंगे हमारे किसी भी ऋषि का, महापुरुषों का, तो यही है। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। दूसरा है शिवोहम, तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी वही हो। ये सब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा और वो अलग अलग नहीं है, तुम वही हो। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म हो जाना दोनों दो चीज नहीं है। सामान्यतः हमारे जानने का जो प्रक्रिया है वह विषयगत है। किसी भी चीज़ को हम जानना चाहते हैं तो उसे विषय के तौर पर जानते हैं। अब जीवन के आरंभ से चीज़ों को देखें, किसी भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, चाहे एक छोटा बच्चा भी है तो किसी चीज़ को जानना चाहता है तो क्या करता है, उसे अपने मुख में डाल लेता। वह मुख में डालना वो जानने की प्रक्रिया की शुरुआत है। इसीलिए छोटा बच्चा को ये नहीं पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो मिट्टी हो तो उसे मुख में डाल लेगा, कोई कागज हो वह उसे मुख में डाल लेगा। इसलिए नहीं कि वह उसे खाना चाहता, भूख लगी है, वह उसे जानना चाहता है, क्योंकि जानने की पहली घटना वह बचपन में अपने मुख से ही जाना है। माँ के स्तन को जाना है, मुख से जाना है। एक तृप्ति का जो एहसास हुआ है वह मुख से हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें वो जानने जाता है या जानता है, तो वह विषय की तरह वो जानता है। आज अगर आप देखें किसी भी चीज़ को जानते हैं तो क्या करते हैं, उस विषय का या वस्तु का नेम प्लेट को पढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल्स को आप पढ़ते हैं, और डिटेल्स को पढ़ कर के आप समझते हैं कि हम इस विषय को जानते हैं। उसके संबंध में आप पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, और आप एक एहसास भीतर आता है कि मैं अब इस विषय को जान रहा हूँ। या किसी चीज़ को अनुभव में ले लेती है, अपने इंद्रियों के जरिए उसे अनुभव में ले लेते हैं, और आप समझते हैं कि हाँ मैं अब इसे जानता हूँ। लेकिन अनुभव में लेने के बाद भी वह विषय और आप अलग अलग होते हैं, एक नहीं हो जाते। तो हमारे जानने का जो ढंग है वह भोक्ता एंड भोग्य वस्तु की तरह है, ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु की तरह है। इसमें हम लिमिटेड चीज़ों को ही जान सकते हैं। जो अनंत है उसे हम कैसे जानें, जो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है उसे हम कैसे जानें। उसे जानने का तो एक ही तरीका है कि हम वह ही हो जाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए सारी प्रक्रियाएं देखेंगे, सारी विधियां देखेंगे, वह क्या है, आपको लिमिटलेस की ओर लेकर के जाते हैं। आप शरीर को अपना लिमिटेशंस मानते हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरे दायरे ये हैं, तो धीरे धीरे हम मन के साथ तादाद में स्थापित करते हैं, अपने फीलिंग के साथ तादाद में स्थापित करते हैं, फिर जिन विषयों को आप जानते हैं उसके साथ तादाद में स्थापित करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने लिमिटेशंस को एक्सपैंड करते हैं। ओशो धारा में ही जो प्रक्रियाओं को अपनाया गया क्या है, पहले नाद को जानो। नाद को हम पहले कैसे जानते हैं, विषय की तरह जानते हैं, अपने कानों से सुनने का प्रयास करते हैं, अपने सुनने की क्षमता से हम उसे सुनते हैं। पहले हम कैसे जाने, विषय की तरह जाने। फिर धीरे धीरे हमें क्या विधि दी जाती है कि नाद के स्रोत को जानो। स्रोत को जानो मतलब नाद कहाँ से आ रही है।
जब आप स्रोत को जानने जाते हैं तब पाते हैं कि अरे ये तो सब तरफ से आ रही है, चारों तरफ से आ रही है, इसका कोई एक बिंदु स्रोत नहीं है, यह पूरा आकाश ही नाद से गूंज रहा है। ठीक है। और आप देखेंगे उसे जानते जानते आपका जो तादाद में है अपने देह के प्रति, वह धीरे धीरे छीन होने लग जाता है। आप शरीर के प्रति अब उतने ज़्यादा तादाद में स्थापित है ऐसा महसूस नहीं करते। आपको अपने शरीर का लिमिटेशंस भी एक्सपैंड होता हुआ महसूस होने लग जाता है, उसका कोई दायरा दिखाई नहीं पड़ता। हर कोई महसूस करता है जब नाद को आकाश में सुनने लग जाता है, उसके साथ सुनते सुनते रोजाना की साधना करते करते देह से उसका एकदम से विस्मृति हो जाती है, आकाश की स्मृति छाने लग जाती है, धीरे धीरे आकाश जैसी ही स्थिति बनने लग जाती है और धीरे धीरे आप आकाश ही हो जाते हैं। धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस कैसे आते हैं मास्टर के कि जिसे आप देख रहे हैं और जो देख रहा है वह दोनों दो नहीं है, एक ही है। इशारा यही हो रहा है कि आप आकाशवत, आप शरीर की सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं, एक्सपांडेड महसूस करते हैं, पूरे आकाशवत। आरंभ में आकाश भीतर हम जानते हैं बंद आंखों से, जब साधना और ऊंचाई पर और आगे बढ़ती है तब खुली आंखों से हम देखते हैं, क्योंकि अंतर आकाश और यह जगत का भूत आकाश, ये पंच महाभूतों में जो आकाश को हम जान रहे हैं, यह दोनों दो नहीं है, एक ही है। अब इसे आरोपित करते हैं और धीरे धीरे जब इसके साथ हमारा तादाद में स्थापित होने लग जाता है तो आप शरीर की सीमाओं से अब बहुत विशाल स्वयं को महसूस करने लग जाते हैं कि आपका देह इन सीमाओं में ही नहीं है, आपकी चेतना इस देह की सीमाओं में ही आबद्ध नहीं है, विस्तीर्ण है। तो धीरे धीरे आपको यह प्रतीति घटने लग जाती है कि आप अनंत, और ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ओशो कुछ विशेष ऐसा कुछ कह रहे हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, वह बिल्कुल आपके अनुभव में है, बस सिर्फ उसे स्वीकृति देनी है और अपने अनुभव से मैच करना है कि ऐसा मैं कब कब महसूस करता हूँ या करती हूँ। उन क्षणों को थोड़ा सा विस्तार देना है। साधना के समय में वह घंटे भर में आपको हो सकता है कि 2 क्षण को महसूस होता हो, 10 क्षण को महसूस होता हो। धीरे धीरे वह क्षण विस्तार लेने लग जाएगी, धीरे धीरे उसको आप आरोपित करते चले जाएंगे, उस पर ध्यान करते चले जाएंगे और ऐसा एहसास होने लग जाएगा 24 घंटे कि आप अनंत हैं। यही प्रयोग तो रोज यहाँ हो रहा है, यही प्रयोग तो हम हर शनिवार को यहाँ कर रहे हैं। जो देख रहा है और जिसे देख रहा है वह दोनों दो नहीं, यही अल्टीमेट वक्तव्य है। यह होते 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 किसी दिन हो जाएगा। अक्सर ये संत एग्जाम्पल देते हैं कि नमक का पुतला है, समुद्र का थाह नापने गया कि कितनी गहराई है, जान लेते हैं समुद्र को और जाते 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 वो समुद्र में घुल गया। अब नमक का कोई पुतला नहीं रहा, अब पूरे समुद्र में वो छा गया, फैल गया, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा, वह समुद्र ही हो गया। तो हमारे शरीर में कुछ है जो नमक की तरह है, जो आकारवत है, और हमारे ही अस्तित्व में कुछ ऐसी चीज़ है जो आकारवत नहीं है, जो सीमाओं में नहीं है। हमारा तादाद में अभी उन चीज़ों के तरफ है
जिनका सीमा है, हमारा तादाद में उन चीज़ों के पास लेकर जाना है, उनके साथ बिठाना है जो असीम है, जो सीमाओं में नहीं, जो आकार में नहीं, जो निराकार में। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्या हमारा होना सिर्फ पदार्थ मात्र है? क्या हम सिर्फ मिट्टी ही हैं? क्या हम सिर्फ जल ही हैं? क्या हम सिर्फ ताप हैं? क्या हम सिर्फ वायु हैं? या हम सिर्फ आकाश ही हैं? आकाश यानी यहाँ क्या ईथर एलिमेंट की बात हो रही, आकाश तत्व की बात हो रही है, जो पंच महाभूत। क्या यही है कि इनसे अलग भी कुछ हैं? अगर सिर्फ ये 5 हैं तो ये 5 भौतिक चीज हैं, इनकी सीमाएं हैं, यह इंद्रियों से जाना जा सकता है, लेकिन इनके अलावा भी आप कुछ हैं। विचार भी आप ही हैं, भावनाएं भी आप ही हैं। इन विचार, भावनाओं और तत्व, जो ये आपका शरीर है, इसको जानने वाला जो तत्व है वह भी आप ही है। लेकिन वो जानने वाला तत्व इन पंच महाभूतों में नहीं समाता, वह इनसे अलग है। कुछ एक नाम तो देना होगा, तो उसे आप चेतना नाम दें, चैतन्य नाम दें, अपने जानने की क्षमता नाम दें। वही नाना इंद्रियों से अपने आप को अलग अलग आयामों में अभिव्यक्त करता है। मूल में वह एक ही है। जैसे बिजली जो है वह अगर बल्ब के माध्यम से प्रकट होती है तो प्रकाश हो जाती है, हीटर के माध्यम से प्रकट होती है तो गर्मी हो जाती है, ऊष्मा हो जाती है, पंखे के माध्यम से प्रकट होती है तो वायु का प्रवाह हो जाती है। ऊर्जा तो वही है। अलग अलग इंद्रियों से यही चेतना प्रकट होती है, तो कभी वह दृश्य को पकड़ती है, कभी वह ध्वनि को पकड़ती है, कभी वह स्वाद को पकड़ती है, कभी वो गंध को पकड़ती है, कभी वो स्पर्श को पकड़ती है। वही चेतना है जिसमें जानने की क्षमता है मौलिक रूप से। वह मौलिक रूप से जो जानने की क्षमता है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, लेकिन उसका होना भासता है। उसके होने को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। उस होने को जो आप जान रहे हैं, उसी के साथ आपने अपने होने का तादाद में स्थापित करना है। जिन सीमाओं से आप पंच महाभूतों को जान रहे हैं, उन सीमाओं से उसे आप आबद्ध नहीं कर सकते। अतः वह असीम है। जैसे दिए का प्रकाश असीम है, कहीं आप ऐसा लाइन नहीं खींच सकते कि इसके बाद दिए का प्रकाश नहीं है। वह छीन होता जा रहा है, छीन होता जा रहा है। वैसे ही हमारी चेतना का प्रकाश असीम, इस स्थान विशेष में यह प्रकट हो रहा है। तो ओशो का कहना है कि जब तक अपना तादाद में इस असीम तत्व के साथ नहीं स्थापित कर लेते, तब तक नहीं जान सकते। सीमाओं में रह करके आप असीम को कैसे जानेंगे? तो उस असीम को जानने के लिए असीम के साथ एक होना। और यह घटना कब घटेगी? समाधि में घटेगी, सुमिरन में घटेगी। सतत स्मरण बना हुआ है कि मेरी कोई सीमा नहीं है। और ये धीरे धीरे होने लग जाता है, हो भी जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि जब इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं कि संत का जीवन ऐसा हो गया, अब उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष या पीड़ित नहीं करते। अब जो इसे जान लेता है
उसके सारे बैर समाप्त हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े उसके लेबल्स चिपका दिए गए हैं कि सामान्य साधक जो इन विषयों को अनुभव भी करता है वह अब यह मानने से इनकार कर देता है कि मुझे इस चीज़ का अनुभव भी है। तो इस ख्याल में न रहें कि असीम तत्वों को अगर आप जान लेते हैं तो आपको क्रोध नहीं आएगा। असीम तत्वों को जान लेंगे तो किसी चीज़ को पाने की आकांक्षा नहीं उठेगी। जो आकांक्षाएं उठ रही है वो आपके इस शरीर का गुणधर्म है, और आप अभी इस शरीर से और उस शरीर से आप डोलते हैं। कभी यह शरीर हावी होता है, कभी वह शरीर हावी होता है। वह शरीर यानी आपका चेतना का गुणधर्म। तो यह मन डोलेगा, डोलते 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 धीरे धीरे आपका 0 पॉइंट जो है शिफ्ट होता चला जाएगा चेतना की तरफ। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे अभी आप थोड़े थोड़े समय के लिए चेतना की बातें आप पर आपका मन टिकता है, और एक समय ऐसा आएगा कि थोड़े थोड़े समय के लिए इस सीमावत देह के नियमों में आपका मन अटकेगा। यह यात्रा चलता रहेगा, और उसी यात्रा पर सारे मास्टर्स लेकर के चलते हैं। ठीक है, सब लोग अनुभव कर रहे हैं, सभी लोग, जो लोग भी ध्यान करते हैं उन्हें ये अनुभव में आता है। अब अनुभव में तो आ ही रहा है, पर माने कैसे, भरोसा कैसे हो? धीरे 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 चीजें हो ही जाती है।